क्वेश्चन किया है कि आपके पास कोई भी जो है वो डेटा है, मतलब आप टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग का मॉड्यूल आ रहा है। यहाँ पे हम टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, यहाँ पे टैक्सेस आ रहे हैं। अब टैक्सेस में जाते हैं। यहाँ पे दो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्सेस बने हुए हैं, जिसमें एक है सेल का और एक है परचेज़ का 18%। लेकिन अगर आप इसकी परसेंटेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप इसकी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। यानी अमाउंट है यहाँ पे 18% लिख दें, 17 लिख दें, 16 लिख दें, उसी के हिसाब से इसका ये जो लेबल है ये सेट कर लें। और ये वो लेबल है जो आपके ऑर्डर पे आएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले ये इसको क्रिएट करना है, तो आप इसी तरह क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, सेल या परचेज़ करनी है। सेल परचेज़ के लिए परचेज़ करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर हमने क्रिएट किया जिसमें हम सेल या परचेज़ लगा रहे हैं। सेल या परचेज़ लगा रहे हैं तो हमने यहाँ पे एडिट किया। यहाँ पे आपने टैक्स की अमाउंट डाल देनी है, मतलब सॉरी ये कंफर्म हो चुका है ऑर्डर, तो हम इसमें नहीं डाल सकते। हम क्रिएट कर लेते हैं एक ऑर्डर। क्रिएट ऑर्डर किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बंदे को, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कोई भी, और यहाँ पे आपके पास इसमें आपने क्वांटिटी इसकी 100 ले ली है, और इसकी जो प्राइस है वो आप फॉर एग्जांपल 200 ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे टैक्सेस पे क्लिक करते हैं और टैक्स लगा देते हैं, जिस तरह ये वाला। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास अनटैक्स्ड अमाउंट भी आती है, टैक्स भी आता है, और इसका टोटल भी आ जाता है। ठीक है, अब इस तरह आपके पास आ जाता है। और जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये है टोटल नेट वेट और टोटल क्वांटिटी वेट। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ग्रॉस वेट और नेट वेट का। आप यहाँ पे ये एंटर कर सकते हैं कि ग्रॉस वेट कितना है और नेट वेट कितना है। इसी तरह आप ये एंट्री कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, आपने प्रिंट करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट और अनटेक्स्ट आ जाएगी, सेम एज इट इज़ आपने सेल में लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इंटरलूप से जो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं वो आप उसकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए आप इन्वेंट्री में आते हैं, उसमें हमने आपकी एक लोकेशन क्रिएट कर दी हुई है। लोकेशन में जा रहे हैं, एक तो आप लॉट सीरियल नंबर से कर सकते हैं कि जैसे ही वहाँ से कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको लॉट सीरियल नंबर अलॉट कर दें एंड देन उसको ट्रैकिंग कर लें। यहाँ पे लॉट सीरियल नंबर के लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे इसकी स्टोरेज टाइप रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका नाम रख देती हूँ इंटरलूप, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि हमें याद रहे कि क्या रखा था। यहाँ पे हमने स्टोरेबल ऑर्डर क्वांटिटीज़, यहाँ पे आप इन्वेंट्री में आते हैं तो आप इसको कर लें कि बाय लॉट से हो रहा है, क्योंकि आई थिंक जो इंटरलूप की होती है उसके अंदर लॉट सीरियल नंबर इन्वॉल्व होता है, तो आप इसे कर लें। अब ये हमारी प्रोडक्ट बन गई है। अब इंटरलूप हमें दे रहा है ये इस पर प्रोसेसिंग करने के लिए। तो हम सबसे पहले अपनी इंटरलूप की प्रोडक्ट पे आते हैं, परचेज़ में आते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये परचेज़ में आए, अब आपने क्रिएट करना है कोई भी ऑर्डर। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे वेंडर इंटरलूप। ऑफ कोर्स ये हमारी प्रोडक्ट आ गई इंटरलूप की। अब इंटरलूप की प्रोडक्ट आ गई, ये डिस्क्रिप्शन में आप इसको लिख दें इंटरलूप। उनका पीओ रिसोर्स नंबर लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख दें, ये आपकी मर्ज़ी आप क्या लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने इसका क्वांटिटी लिखनी है। उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल 2000 केजीज़ भेजा है। यहाँ पे आपने इसकी यूनिट प्राइस लिख दी है 1000। ओके, ये आपने लिख दी है। ठीक है, सॉरी यूनिट प्राइस नहीं होगी क्योंकि वो आपने बताया कि वो उसकी कोई प्राइस नहीं होती, तो आप इसको ज़ीरो रखेंगे, सिर्फ क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। जैसे ही क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, आपके पास इंटरलूप की प्रोडक्ट है, आप इसे सेव करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही कंफर्म ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी स्लिप बन जाएगी। डिलीवरी स्लिप जो बनती है आपके पास, उसमें ऑप्शन हो रहा होता है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसका लॉट्स या सीरियल नंबर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये आपका इंटरनल वेयर हाउस आ रहा है, और यहाँ पे आप इसकी सीरियल नंबर कोई भी लगा दें, फॉर एग्जांपल 999888, मतलब ये लगा देते हैं। और इसी नंबर से आप इसी बैच या इसी लॉट नंबर से आप ट्रैक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गई है 2000 एंट्रीज़। अब आपको पता है कि ये लॉट सीरियल नंबर उन्होंने दिया है और इस पर आपने परफॉर्म करना है, तो आपका ये लॉट सीरियल नंबर जो है वो उसके थ्रू आप वैलिडेट कर इसको कंफर्म कर दें। ये आपके पास कंफर्म हो गया, इसे प्रिंट कर सकते हैं, इसे प्रिंट करके दे सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि अब आपके पास लॉट सीरियल नंबर से ट्रैक करना है। आप इन्वेंट्री में आते हैं, यहाँ पर आपके पास लॉट सीरियल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसे सर्च भी करते हैं तो आपके पास ये लॉट सीरियल नंबर आ जाता है। ये देखें, ये लॉट सीरियल नंबर आ गया। आपको पता है कि इंटरलूप का है, और ये देखें प्रोडक्ट इंटरलूप। तो आप इस तरह से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपने सेल्स का टैक्सेस का पूछा था, वो भी सेम एज इट ही है जैसे आपका लग रहा है।